जय हिंद। क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर आ चुका है 2023 का और ये नया पाठ्यक्रम है। इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका पेपर होगा कहां पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। देखो ये जो पेपर होगा ये 70 नंबर का पूछा जाएगा और इस वीडियो को जो आप लोग लास्ट तक देखते हो तो 70 नंबर का पेपर होता है। इनमें से आपके 35 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और बताऊंगा आपको क्या क्या तैयार करना है। तो वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर नया पाठ्यक्रम है, एकदम चेंज हो चुका है। पहले जो था हिंदी का पेपर वो एकदम अलग आता था। अब 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट टाइम होगा। उसके बाद में नोट यहाँ पर आप लोगों को पढ़कर सुना दे रहा हूँ। पहले लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब आप लोग जो प्रश्न पत्र मिलेगा ये 15 मिनट आपको पढ़ना है। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित होगा। जो प्रश्न पत्र होगा ये खंड आ और बा में विभाजित होगा। उसके बाद में खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो खंड आ होगा ये इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और बताऊंगा इनमें से आपको क्या क्या तैयार करना है। जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इनमें क्या क्या आपको तैयार करना वो भी बताऊंगा। उसके बाद में खंड बा में जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु की। इसका राइट आंसर है कि खावाला गोदान है कि अलग अलग वैतरणी है कि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। जो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, और इसके जो लेखक हैं श्री निवास दास हैं। उसके बाद में दूसरा है हिंदी की प्रथम कहानी है कफन है कि ममता है कि यहाँ पर इंदुमती है कि इनमें से कोई नहीं। जो कफन है ये प्रेमचंद्र की क्या है, कहानी है। उसके बाद में ममता जयशंकर प्रसाद की है और जो इंदुमती है ये क्या है, ये हिंदी की प्रथम कहानी है। जो इंदुमती है ये हिंदी की प्रथम कहानी है और इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद में यहाँ पर अगले चलते हैं। निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, हंस पत्रिका है कि चांद पत्रिका है कि विशाल भारत है कि छाया। जो इसका राइट आंसर खावाला हो जाएगा, चांद पत्रिका शुक्ल युग की पत्रिका है। उसके बाद में अब अगला देखते हैं। यहाँ पर एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो देखो एकांकी सम्राट को ये राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राम कुमार वर्मा को। उसके बाद में पांचवा है काशी नागरी प्रचाणी के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास, गलत आंसर। मदन मोहन मालवीय ये भी गलत आंसर और रामचंद्र शुक्ल ये भी गलत आंसर। और इसका राइट आंसर गवाला हो जाएगा श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचाणी सभा के संस्थापक कौन है, श्याम सुंदर दास। उसके बाद में अब अगला चलते हैं। यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हैं कि राधाचरण गोस्वामी है कि प्रताप नारायण मिश्र है कि बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घावाला बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो देखो है हिंदी गद्य साहित्य के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी। उसके बाद में हिंदी पद्य साहित्य में 5 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर के हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो जो 3 नंबर के होंगे इनमें संधि, उसके बाद में विभक्ति और लकार ये पूछा जाएगा। उसके बाद में रस छंद और अलंकार ये यहाँ पर 2 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर के भी पूछ लिए जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर के रस छंद अलंकार पूछे जाएंगे, संधि और विभक्ति 3 नंबर के, लकार पूछे जाएंगे और 4 नंबर के जैसे उपसर्ग प्रत्यय ये सभी 4 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। ये 20 नंबर के आपके हो गए। उसके बाद में 50 नंबर के होंगे वो तो लिखित होगा। उसके बाद में अब अगले चलते हैं। यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास, गलत आंसर। रामचंद्र शुक्ल गलत आंसर। बालकृष्ण भट्ट ये भी गलत आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। और जो प्रथम की बात आए तब श्याम सुंदर दास हैं। जो प्रथम यहाँ पूछा जाए कि प्रथम सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तब श्याम सुंदर दास हो जाएंगे।
उसके बाद में अब अगला चलते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, गलत आंसर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसका ये गलत आंसर है। उसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा, ये भी गलत है। उसके बाद में जो गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। उसके बाद में मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये भी गलत आंसर है। जो मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और ये क्लास 10th का पहला ही लेसन है गद्य का। के बाद में अब देखते हैं यहाँ पर, शोक विकल सब रोवें रानी रूप रास, यहाँ बल तेज बखानी। अब यहाँ पर ये रस इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है, करुण रस है कि श्रृंगार रस है, शांत रस है कि वीर रस। देखो आपके जो बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही रस हैं, यहाँ पर करुण रस और हास्य रस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करुण रस, और ये श्रृंगार रस, शांत रस, ये वीर रस आपके क्लास 10th में नहीं है, केवल 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। उसके बाद में जो सुमिरति सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन में दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? दोनों चरणों में जब गिनोगे इनके कितनी हो जाएंगी? 24 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी? 24 मात्राएं हैं। उसके बाद में चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? रूपक अलंकार की हुई है कि उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की, यहाँ पर श्लेष अलंकार की। और आप लोगों को केवल तैयार करना है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 ही अलंकार हैं क्लास 10th में, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक अलंकार, 3 ही आपको तैयार करना है। जो चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, त्रिफला का समास विग्रह है। 3 फलों का समूह है कि 2 फलों का समूह है कि अमृत फल का समूह है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर त्रिफला का समास विग्रह कौन है? 3 फलों का समूह। और इसमें जो संख्यावाचक की बात आए तब द्विगु समास होता है, और जो और का लोप हो तो काहे कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर और का लोप हो तो द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व। और जो संख्यावाचक हो तो यहाँ पर संख्यावाचक में द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास होता है संख्यावाचक में। जैसे यहाँ पर 3 या 4 या 5 या नवरत्न जैसे सप्तऋषि, ये सभी द्विगु समास में आते हैं। जैसे पाप पुण्य, माता पिता, राजा रानी, इसमें कौन से आते हैं? सभी इसमें द्वंद्व समास में आते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर 13वां देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अगला, कपड़ा का तत्सम रूप है। वस्त्र है कि करपट है, यहाँ पर कि यहाँ पर दुकुल है, उसके बाद में पहनावा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र। जो इसमें वसन होता, कपड़ा का तत्सम रूप वसन होता, तो उसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन इसमें वसन यहाँ पर है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र। उसके बाद में अग्नि का पर्यायवाची है। इसमें आपको बताना है कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची है। अनल भी इसका पर्यायवाची अग्नि का। उसके बाद में पावक भी है, यहाँ पर आग भी अग्नि का पर्यायवाची। उसके बाद में सभी, इसका राइट आंसर घावाला हो जाएगा, उक्त सभी। उसके बाद में पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं कि विलोम की, तद्भव या तत्सम। तो देखो जब पेड़, तरु, द्रुम ये सभी क्या है? पर्यायवाची हैं। एक से अधिक इनके सब रूप हैं, तो पर्यायवाची ये शब्द कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर कावाला हो जाएगा। उसके बाद में मध्वर में कौन सी संधि है? जो मध्वर है इसमें कौन सी संधि है? जो इस प्रकार से प्रश्न आए तो इसमें केवल आपको यड़ संधि ही लिखना है, बाकी कोई नहीं। ये गुण संधि, दीर्घ संधि और ये अयाधि संधि, ये कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में नहीं है, केवल आपके बोर्ड एग्जाम में यड़ ही संधि है। उसके बाद में तथेव में संधि विग्रह है। तथा प्लस एव है कि तथ प्लस एव है कि तथेव, तथे धन वाह है कि तथ धन एव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तथेव में संधि विग्रह जब करोगे तब तथा धन एव हो जाएगा, का वाला इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 18वां यहाँ पर फलेश किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फलेश जो है ये सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 19वां यहाँ पर पठतु किस लकार का रूप है? जो पठतु है ये किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर कावाला हो जाएगा, लोट लकार का रूप है। उसके बाद में यहाँ पर द्रक्षत किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? तो इसका राइट आंसर भी कावाला हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष और ये एक वचन है। उसके बाद में ये 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। उसके बाद में अब यहाँ खंड बा आता है। इसमें 21वां प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का और खा होंगे और ये
3 नंबर के मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 2-2 नंबर के होंगे। इनमें इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ये पैराग्राफ होगा, इसी को आपको हल करना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और संदर्भ भी लिखना है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर उपर्युक्त क्या लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है और ये 6 नंबर के होते हैं। उसके बाद में 22वां होगा, ये पद्यांश पर आधारित होगा और इसी प्रकार से ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर, और इसमें भी आपको एक ही करना है। 2 इसमें का और खा होंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। उसके बाद में और इसमें आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब जो देखो संस्कृत में होगा, ये संस्कृत से आएगा। इसमें भी निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। ये 4 नंबर का आप पूछा जाएगा गद्यांश में। और उसके बाद में जो श्लोक भी अब आपका 4 नंबर का आएगा। पहले अथवा करके दोनों आ जाते थे, अब आपके क्या हो जाएंगे, इनमें देखो ये भी गद्यांश से भी आएगा और श्लोक से भी आएगा और ये अब 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब अगले चलते हैं। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जो 24वां क्वेश्चन होगा, ये इसमें देखो क्या है, यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये तीनों के बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 नंबर के अब पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेखक के हैं, उसके बाद में कवियों में तुलसीदास। उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, ये आपको नहीं तैयार करना, आपको केवल तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल के ही जीवन परिचय तैयार करना है। उसके बाद में अब यहाँ 25वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक श्लोक पूछा जाता है और ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, इस पर वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तुलसीदास का, ये सभी हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग विजिट जरूर करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। और ये अब 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 2 ही आपको क्वेश्चन करना है। इनमें से आपको संस्कृत में आपको उत्तर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 27वां का पूछा जाएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल का एक शब्द बनाए और ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में प्रत्यय भी 1 नंबर का आएगा और ये हो सकता है तो बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है, यहाँ पर बदल दिया जा सकता है। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ये शायद बदल भी दिया जा सकता है। उसके बाद में ये बदला जा सकता है उपसर्ग और प्रत्यय वाले, बाकी आपके जो होंगे ये सेम ही ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद में और ये जो 2 नंबर होंगे ये निबंध में डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 नंबर यहाँ से कट करके और निबंध में आगे जुड़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 28वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 29वां क्वेश्चन निबंध होगा। अब यहाँ पर ये 5 नंबर का यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती हो गई हमसे है। यहाँ पर ये 9 नंबर का जब निबंध आएगा ये 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर, 9 नंबर का निबंध आएगा। अब आप लोगों को पहले आता था 6 नंबर का, अब ये 9 नंबर का निबंध आएगा। तो आप लोग इन पर सभी पर तैयार कर लीजिए, विज्ञान अभिशाप या वरदान पर। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा पर भी तैयार कर लीजिए। इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अभी ही वीडियो मैंने बनाई हुई थी। उसके बाद में अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो आप लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आपको जो खंड काव्य पूछा जाता है अपने जिले वाइज होता है, इस पर सभी पर हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इस पर देखो आपको जो आपके जिले पर आधारित हो वैसी का आपको खंड काव्य का उत्तर देना और ये आपको 1 करना है। 5 नंबर का ये आता है। जैसे यहाँ पर हरदोई के लिए जयसुभाष खंड काव्य है, तो आपको जिस जिले से आपका जो हो खंड काव्य वही आपको तैयार कर लेना है। टीचर से आप लोग पूछ लीजिए या हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो आपका जो पेपर होगा सेम ऐसा ही आएगा और 20 नंबर के अब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर जो हिंदी गद्य पद्य साहित्य में 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में रस छंद अलंकार 1-1 नंबर के अब आएंगे बहुविकल्पी में। उसके बाद में हिंदी व्याकरण से यहाँ पर 4 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यायवाची, तत्सम रूप, उपसर्ग, प्रत्यय ये सभी आ जाएंगे। समास, उसके बाद में यहाँ पर जो संधि, उसके बाद में संधि और यहाँ पर विभक्ति धातु, ये 3 नंबर के पूछे जाएंगे।
तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। और जो इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए। और इसका PDF नोट भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और 2023 बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। टारगेट है 95%, तो विजिट जरूर करिए। अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना।